नमस्कार। जेनेक्स की तरफ से आपको बहुत शुभेच्छा। जेनेक्स को अपना एम्प्लॉयमेंट पार्टनर चुनने के लिए आपका अनेक धन्यवाद। ये कई बार सामने आता है कि जेनेक्स का ये कैशबैक का जो ऑफर है, क्या ये मार्केटिंग स्टंट है, इसका कुछ लाभ भी होता है किसी कैंडिडेट को। इस स्लाइड शो के माध्यम से हम उसी को जानने की कोशिश करते हैं। अ, जो हमारे पास में आप रेज्यूमे भेजते हैं वो और जो प्रोफाइल हम लोग कलेक्ट करते हैं उनमें थोड़ा सा फर्क होता है। देखा जाए तो कि जो आप जो रिज्यूमे हमको भेजते हैं उसमें कुछ डेटा हमारे पास में, कुछ मतलब सभी नहीं, 80% डेटा होता है लेकिन 20% डेटा का अभाव होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट क्या होती है, आपको किस तरह का प्रोफाइल चाहिए होता है, किसी पर्टिकुलर सेक्टर में जॉब चाहिए क्या, या आपके जो सैलरी पैकेज है वो कितना है, वो क्या चाहिए आपको, कौन कौन से जॉब लोकेशंस में आप काम करने के लिए कंफर्टेबल है। ये सारे डेटा जो है ना आपके रिज्यूमे में नहीं होता, जो हम लोग प्रोफेशनली आपसे कलेक्ट करते हैं। एक छोटा सा दिक्कत और भी है कि जो रेज्यूमे होता है उसमें 80% रेज्यूमे किसी चॉइस सेंटर या किसी कंप्यूटर टाइपिंग सेंटर में जाकर के बनवाया जाता है। वो क्या करते हैं, पुराने कोई रेज्यूमे को लेकर कॉपी पेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से कई सारे डेटा ऐसे होते हैं जो कैंडिडेट को ना खुद को नहीं पता होता कि ये डेटा क्या है, क्या लिखा हुआ है। तो वैसे चीजों को ना अवॉइड करना चाहिए। एक तीसरा पहलू ये है कि आपको शायद, कई सारे कैंडिडेट को शायद ये नहीं पता होगा कि नॉर्मली जो प्लेसमेंट कंसल्टेंट होते हैं वो जब आपके रिज्यूमे को कंपनी तक भेजते हैं तब आपके जो कांटेक्ट डिटेल्स हैं उसको किसी प्रकार से छुपाते हैं, चाहे वो पेपर रख कर उसका फोटो निकाल कर हो या व्हाइटनर लगा कर हो या किसी अन्य प्रकार से जो उनको सुविधा लगता है वो करते हैं। ये कुछ अनप्रोफेशनल लगता है। इस चीज को जेनेक्स जो है ना वो अवॉइड करती है। प्लस जो डेटा आप देते हैं, आप देखेंगे कि आपके जो मैच जॉब्स में है ना, वो डेटा से आपके मैच जॉब को मैच कराते हुए आपके पास में जॉब्स भी पहुंचते हैं जिसको आप अप्लाई करते हैं जॉब को। जैसे आपने जो प्रोफाइल दिया है, आपने जो सैलरी दिया है, उसको मैच करते हुए हमारे पास में जो जो जॉब्स आते हैं वो जॉब्स के क्लिप्स आपके पास में पहुंचते हैं। इसको देख करके आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें जब हम लोग कंपनी को भेजते हैं आपका डेटा, कंपनी क्या करती है, आपके डेटा को देखती है। हम लोग जब शॉर्टलिस्ट करते हैं, शॉर्टलिस्ट करने के बाद में कंपनी को बताते हैं कि आपका कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हो गया, आप देख लीजिए। तो कैंडिडेट जब कंपनी अपना खोलती है, अपना प्रोफाइल को, अपना पैनल खोलती है, तो उसको आपका या जो भी शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट्स है उनका नाम जो है ना उनके पैनल पर दिखता है इस प्रकार से। और वो जब इस व्यू बटन को क्लिक करते हैं, ये व्यू बटन को क्लिक करने पर उनको ना आपका जो रेज्यूमे है वो सामने खुलकर आ जाता है। ठीक है। जब आपका रेज्यूमे खुलकर आ जाएंगे तो आप वो क्या करते हैं, उसको देख करके अपना मत रखते हैं कि इस कैंडिडेट को इंटरव्यू लेना है या नहीं लेना है। अगर मान लेते हैं कि कंपनी ने कहा है कि मतलब इस कैंडिडेट को भेजना है, बस उसी कैंडिडेट से हम लोग संपर्क करते हैं। संपर्क करने के बाद में हम उनको इंटरव्यू के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है। तो इसके वजह से क्या है कि ये डेटा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेटा इसीलिए मतलब अगर हम लोग डेटा को कंप्लीटली कंपनी के पास में नहीं भेजते हैं तो कहीं ना कहीं अनप्रोफेशनलिज्म कहलाता है। आधा अधूरा डेटा, जब तक हमारे पास में 90% प्रोफाइल अपडेटेड नहीं होता, कंप्लीट नहीं होता, तब तक हम लोग किसी भी कैंडिडेट को किसी कंपनी के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं करते हैं। इसीलिए ये एग्जैक्टली मार्केटिंग स्टंट नहीं है, ये एक बेनिफिशियल टॉपिक है जिसके लिए हम लोग अपना प्रोफाइल कलेक्ट करते हैं। आपसे अनुरोध है कि आपका जो डेटा है वो एज मच एज पॉसिबल हमें प्रोवाइड करें। जो सैलरी आप प्रोवाइड करते हैं, मैं आपको फिर से बता दूं, हर वीडियो में बताते हैं कि वो सैलरी को ना हम लोग कंपनी को नहीं बताते हैं, ना कंपनी की सैलरी आपको बताते हैं, ना आपकी सैलरी कंपनी को बताते हैं। ये सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग में काम आता है कि कंपनी का जो ऑफर है वो सैलरी और जो आपका मिनिमम सैलरी है वो शॉर्टलिस्टिंग में आ जाए, इसी की हमें उम्मीद रहती है। तो इसीलिए अपना न्यूनतम सैलरी बताने में न हिचकिचाए, ये हमारे तक ही सीमित रहेगा। थैंक यू वेरी मच। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको फायदेमंद रहा होगा। थैंक यू।